गलत किया है इसीलिए तो सर झुकाए खड़ा है। देखिए पिताजी, आप सच नहीं जानते। माँ जानने की कोशिश की इसीलिए मैंने सर झुकाया। ये सब तेरा नाटक है। तू क्या अपने आप को श्री कृष्ण भगवान समझता है? अगर सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्या मुझे सुनकर अच्छा लगेगा? हैं? क्या तुम पंडित के बेटे हो और मेरी बात की तुमने कभी फिक्र नहीं की? छी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों माँ? पिताजी मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? बताओ माँ। माँ, अगर मैं मंदिर में बैठकर कुछ गलत काम करता तो लोग सही समझते हैं, और अगर मैं सही काम करने जा रहा हूँ तो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, गली का गुंडा बता रहे हैं। कोई ऐसे ही कुछ बोलेगा मुझे? मेरे ऊपर कोई अगर ऐसा आक्षेप लगाएगा तो मैं क्या शांत रहूंगा माँ? मैं भी तो बोलूंगा ना। आखिरकार पिताजी सच्चाई को क्यों नहीं समझते हैं? हमेशा मुझे ही वो गलत समझते रहते हैं। ये गांव वाले हमेशा मुझ पर शक करते रहते हैं। माँ, मैं कब तक शांत रहूंगा माँ? गांव की बात नहीं, मेरा पेट तेरी बातों से भर गया। माँ, धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे। ए बगल हट। श्री कृष्ण के कर्म पर जिस तरह लोग पूजा करते हैं, फक्र करते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे पर भी लोग फक्र करें। चलो। भैया, पिताजी आज बहुत गुस्से में लगते हैं, कुछ करना पड़ेगा। रात में देखेंगे। घर में कुछ बोलता नहीं है, जो मिलता है वो खा लेता है, हमेशा चुप रहता है। ऐसे लड़के के तुम श्रीशैलम भेज रहे हो, अगर वहां जाके रह गया तो? मैं उसे हमेशा के लिए उसे नहीं भेज रहा हूँ भाग्यवान। यहाँ से निकल जाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर वो वहाँ के माहौल में रम गया और वापस नहीं आया तो मेरा क्या होगा? ये बात तुमने मुझे पहले बताया होता तो उसके लिए मैं कुछ और सोचता। हाँ, तुम्हारे सामने तो वो हंसने से भी डरता है, तो फिर कुछ कहेगा कैसे? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जाते वक्त बहुत गुस्से में था क्या? और नहीं तो क्या, बहुत खुशी से गया है ना वो, तुमने जो अच्छी तरह से बात करके भेजी है। पिताजी, भैया कभी घर पर लौट के नहीं आएंगे। तुम्हारे भैया बहुत गुस्से में गए हैं? हाँ, वो बहुत दुखी मन से गए हैं। वो कहते हैं कि पिताजी हमेशा मुझे दुश्मन समझते हैं, वो कभी नहीं समझते, इसीलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हे भगवान, मैंने हमेशा मन से तुम्हारी पूजा अर्चना की है और आज उसका फल मुझे ये मिला कि अब मेरा बेटा भी मुझे अपना दुश्मन समझने लगा है। देखो भगवान, अगर 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा वापस नहीं आया ना, तो मेरा विश्वास तुम पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नाटक किया, लेकिन ये मजाक अच्छा लगा। बेटा, तू समाज सेवक बन बेटा, समाज का दुश्मन नहीं। मैंने जो सोचा तेरे बारे में, मेरे सपने को साकार कर बेटा। एक बार, मैं बहुत अकेला हूं बेटा, मेरी जिंदगी में रंग भर दे। सच की राहों पे चलने वालों को सच की रोशनी मिली। ये लो कामेश, तुम्हारा असल और सूद। अब मेरा सोना और उसकी बेटी दोनों दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। मैं कहाँ से लाऊंगा सोना? कल रात में खून की उल्टी करके तुम्हारा सोना और उसकी बेटी दोनों मर गए। मर गए? क्या बोल रहे हो? हाँ, उसकी लाश ही दे दो। उसका शरीर बचाएगा। जब तुम जुआ खेल रहे थे तो मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये लो, उसकी राख लेके मेरा पैसा दे दो। ये अन्याय है कामेश, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बाबूजी, अब आप लोग ही मेरे साथ इंसाफ कीजिए। बाबूजी कर दे इंसाफ। हाँ, मैं बताता हूँ। आप जब पिछली बार आए थे तो चांदी की पेटी लेके गया था, तो अभी जब राख की पेटी मिल रहा है क्यों चिल्ला रहा भाई? जाओ। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसके यहाँ सोना रख दिया। ये तो जंगल राज चल रहा है, यहाँ कोई कानून नहीं है। कोई भी यार, अब ना मैं कभी जुआ खेलूंगा, ना कोई सामान गिरवी रखूंगा। प्रसाद प्रसाद प्रसाद, जब देखो प्रसाद, जब देखो प्रसाद प्रसाद, ले प्रसाद लो। पंडित चला गया, कॉफी पी लो। कॉफी ला कमेश, तुझे भी मानना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाता है? ले भाई, क्या बात है।
वो सोना उसकी बीवी के पास बिल्कुल सही सलामत है। उसका जुआ बंद कराने के लिए मैंने विवेक के कहने पे किया। वाह क्या बात है, आपको तो फिल्मों में हीरो का काम करना चाहिए। मैं फिल्मों में चला गया तो तुम्हें कॉफी कौन पिलाएगा? ये तो सही बोला। ये तो है यार, कॉफी पिलाने के लिए। तुम्हें भूलेगा। अरे विवेक भाई आने वाला है। आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे गाड़ी रोको रोको। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हो गया इसे? क्या हो गया? पाशा ये कैसे हुआ? पाशा 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 ये क्या हो गया विवेक भाई? क्या हो गया? पाशा 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 बोलना। तुम कभी वापस नहीं आने के लिए परलोक जा रहे हो। सभी अपने दोस्तों, परिवार एवं रिश्तेदारों को छोड़कर सभी की आंखें नम हैं। तुम्हारी यादों को संजोकर हम लोग रखेंगे, कभी भी नहीं भुला सकेंगे, कभी नहीं भुला सकेंगे। तुम्हारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तुम्हारा बिताया हुआ वो पल पाशा हमेशा याद रहेगा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? सर ये उनकी माँ और ये बहन। मालूम है, नाम रश्मीना बेगम, M.Com। वो हमारे ऑफिस में काम करता था, लॉरी एक्सीडेंट में मारा गया। मोहम्मद पाशा उसी की बहन है ना ये, करेक्ट? यस सर, उसके भाई की नौकरी सर। हाँ, वो उसके भाई की नौकरी इसकी बहन को नहीं मिल सकती, समझ गए ना? सर मेरी बेटे की जगह किसी भी तरह मेरी बेटी को नौकरी दे दीजिए। मैं कैसा आदमी हूँ आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए। मैं बिस्लरी पानी की जगह ये मामूली सा प्लेन वाटर पीता हूँ। मैं एसी ऑफिस में रह सकता हूँ, लेकिन मैं इस पंखे के नीचे रहता हूँ। मैं गांव जाने के लिए रिजर्वेशन में नहीं, मामूली सी जनरल बोगी में जाता हूँ। तुम लोगों को आसानी से समझा रहा हूँ, तुम लोगों को समझना चाहिए। समझ गया। तुम्हें एक नहीं 10 तरीके से भी रिश्वत दे सकता हूँ मैं। गरम, ठंडा, सूखा, गीला, पेट भर के मिलेगा। मेरा हाथ प्लेट के नीचे दबा है, ये कैसे निकालना है मुझे मालूम है। गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल होती है ये भी हमें अच्छी तरीके से मालूम है। ओह क्या बात है, बस 3 लाख। मुझे मालूम है कि तुझ जैसे कुत्ते कमीने को सबक कैसे सिखाया जाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए रिश्वतखोर। अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो? मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे मार रहे हो? अरे नाली में रहने वाले नाली के कीड़े। आप इसको छोड़िए मत सर, ये रिश्वतखोर है। इसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के इसे पैसे दिए। और मुझे नौकरी दिलाने के लिए इसने मुझसे 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी सर। तुझे तेरे गुनाहों की सजा बिल्कुल मिलेगी। इस दरिंदे की हत्या नहीं हुई है सर। इसने खुदकुशी की है सर। इस युग के रावण का अंत हुआ है सर। हाँ, अंत हुआ है। आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। लोक कल्याण के लिए है। फू, मैं इसी की वजह से अपाहिज हुआ हूँ। किसने की इसकी हत्या? सर मैनेजर की हत्या नहीं हुई है, इसने ऊपर से खुद की आत्महत्या की है। हम गवाही देंगे सर। सर ये हत्या नहीं आत्महत्या है। किधर साइन करना है बोलिए, हम साइन करेंगे सर। और राम प्रसाद, यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पंडित, ये लोग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओम राजाधिराजाय देवाधिदेव देवाय नमो माता जी गजब हो गया। विष्णु। तुम्हारे मेरे बेटे को नहीं, आपके बेटे ने ऑफिसर भीमा शंकर को गला दबाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया। नमो ब्रह्माय नमो विष्णु। सच कह रहे हो? सच को झूठ साबित करके तुम्हारा बेटा आज बच गया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ माता जी, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ।
आज तो वो जनता के कारण पुलिस से बच गया, आगे ऐसा हुआ तो फिर वो नहीं बचेगा। मैं भगवत गीता की कसम खाकर कहता हूँ। बच्चों, आगे की पढ़ाई कल होगी, आज के लिए छुट्टी। अब इन बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारा बेटा वेद का पंडित नहीं है, खूनी पंडित है। वो तो आ गया। यहाँ से निकल, नहीं तो अभी मेरा भी खून हो जाएगा और तेरा भी। चल। पापा प्रसाद। प्रसाद? चुप चुप, जब देखो जब प्रसाद करता रहता है।